दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसको टेंगुट राजवंश ही चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप्स रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयां चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम येसुई था, और ये चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय येसुई एक सफर पर निकला था। उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन भी था। दरअसल येसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त की ट्राइब पर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए आया है। तभी बोटे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती है। रात में जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तेमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की चूज करूंगा। तेमुजिन की जिद के बाद उसके फादर उसे अपने दोस्त की ट्राइब से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होते ही तेमुजिन के फादर उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजिन एक एक लड़की को देखता जाता है और लास्ट में वो बोटे को अपनी पत्नी चुनता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद भी वो दोनों आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनकी ट्राइब्स का नियम था। अब तेमुजिन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है। लेकिन जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता हुआ उससे कहता है कि वो उसके लिए जल्द ही वापस आएगा। यहाँ से येसुई तेमुजिन और अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग काफी सतर्क थे, क्योंकि ठीक उनके सामने थोड़ी दूर एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी येसुई के लिए एक कटोरी में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था, और वो लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई वो दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध की कटोरी भेजता है। येसुई के आदमी येसुई को खुद वो दूध पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन येसुई उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ खान भी येसुई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अपना सफर फिर से जारी रखते हैं तो रास्ते में अचानक ही येसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस खान के दिए गए दूध के कारण हुआ था, क्योंकि खान ने उस दूध में जहर मिलाकर दिया था। तभी तेमुजिन अपने फादर के पास जाता है, लेकिन उसके साथ के सभी लोग उसे यहीं पर अकेला छोड़कर वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि येसुई जो उनका राजा था उसकी डेथ हो चुकी थी, इसलिए येसुई के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। जिसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता येसुई का अंतिम संस्कार करता है। येसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी, अब वो सब येसुई के सबसे खास सैनिक जिसका नाम टारगुटाई था उसने रख ली थी। ये देखते हुए तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढ कर जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं आगे चलकर ये बच्चा उसे सच में न मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था जिसके हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को उनके रथ के पहिए से नापते थे, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट को उनके रथ के पहिए से नापता है तो उसकी हाइट कम निकलती है, और तेमुजिन अभी बच्चा था इसलिए वो बच जाता है। लेकिन टारगुटाई उसकी माँ को बोलता है कि वो अगले साल तेमुजिन को मारने जरूर आएगा, और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। कुछ महीनों बाद जब सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि गॉड टेंगरी उनकी बुरे वक्त में मदद जरूर करेंगे। इसीलिए वो उस सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से जमी झील पर टिक जाता है और वो उस झील के अंदर
ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसकी ही उम्र का एक लड़का जिसका नाम जमूखा था उसे झील से बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर जमूखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। तेमुजिन उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमूखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं। तेमुजिन वो दूध पी जाता है और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन गए थे। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है ताकि वो तेमुजिन को जान से मार सके। टारगुटाई के लोग तेमुजिन को पकड़कर उसे अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले थी, जिस वजह से वो लोग तेमुजिन को तब तक के लिए कैदी बनाकर रख लेते हैं जब तक कि उसकी हाइट नहीं बढ़ जाती। इनके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जो कि कैद में तेमुजिन को रोज खाना खिलाता था और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। इसी टाइम पर यहाँ बारिश होने लगती है और सभी लोग भागकर अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहां से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ था, लेकिन कैसे भी करके वो उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बताया था। वहाँ वो गॉड टेंगरी से विश मांगता है कि अचानक तेमुजिन को वहाँ एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप ही खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। लेकिन तेमुजिन अभी भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो तेमुजिन को ढूंढ ही लेते हैं और उसे पकड़कर फिर से कैदी बनाकर उसी लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन टारगुटाई उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन टारगुटाई से बोलता है कि मैं खुशी खुशी मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो फिर से तेमुजिन के पास जाकर उसे पानी पिलाता है। उसी दिन शाम को जब सभी लोग आपस में बिजी थे तो टारगुटाई तेमुजिन के पास अकेला उससे बात करने जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उससे टारगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था। अब यहाँ पर वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है जो अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत खूबसूरत भी। बोटे उससे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और अब फाइनली वो दोनों साथ थे। कुछ देर बाद वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास उनसे मिलने जाता है। तेमुजिन को इतने सालों बाद देखकर उसकी माँ और बहन बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन इनके